नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज एक बार फिर से बात ईरान और इजराइल की। आज इस युद्ध को 6 दिन हो चुके हैं, यानी कि छठे दिन ये युद्ध लगातार जारी है। तमाम बयानबाजी और तमाम अटकलों के बीच में जो तमाम चर्चाएं थी कि आखिर ये युद्ध और कितने दिनों तक चलने वाला है, तो एक अनुमानित आंकड़ा जो है, एक अनुमानित समय जो है ये बताया जा रहा है कि अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे की वजह है ट्रंप की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक तरफ चर्चाएं इस बात की थी कि अमेरिका ईरान को चेतावनी दे रहा है, तो कई बार एक कूटनीतिक जो समन्वय है वो बनाने की पूरी कोशिश ट्रंप ने भी की। उनके बयानों से ऐसा लगा। बीच में चर्चाएं इस बात की भी थी कि ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध हो। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि एक दरवाज़ा खोल दिया जाए ट्रंप की तरफ से और उस दरवाजे में दाखिल हो ईरान, और वो इस बात का जिक्र करे कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, अब इसमें ट्रंप आप सहयोग करें। ऐसी भी तमाम खबरें सामने आई थी। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि G7 की समिट जो है वो कनाडा में हो रही है और तमाम जो 7 देशों के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचे थे, जिसमें एक ट्रंप भी थे। उस बैठक में शामिल होने से पहले ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि G7 समिट जो है वो मैं बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका जाऊंगा और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर देना चाहिए, उनका यही स्टेटमेंट था। उसके बाद तमाम चर्चाएं इस बात की हुई कि क्या आने वाले वक्त में अब जब ट्रंप इस समिट को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका जाएंगे तो क्या युद्ध विराम की घोषणा होगी, क्या मध्यस्थता होगी। लेकिन उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इजराइल और ईरान के बीच में इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका खास तौर पर देखने को मिला। उनके एक स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने कहा कि ईरान को जो परमाणु समझौता था उस पर साइन कर देना चाहिए था और ईरान जो है कभी भी इजराइल से नहीं जीत सकता है। जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से दिया गया, मानो ऐसा लगा कि खुले तौर पर अमेरिका ने इजराइल का समर्थन कर दिया है। ऐसे में आपको जानकारी दी खबर यह भी सामने आई कि कुछ विमान जो हैं वो यूरोप की तरफ भेजे गए हैं अमेरिका की तरफ से। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये जो फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं, अब इसके पीछे की वजह क्या है। क्या अब ये खुले तौर पर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस युद्ध में उनका इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। इसके अलावा कल ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 2 शब्द जो हैं वो ट्वीट किए, जिसमें ये लिखा था कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि बिना शर्तों के आधार पर ईरान को सरेंडर करना होगा, तभी जाकर यह युद्ध विराम की घोषणा हो पाएगी। मिडिल ईस्ट में ये 2 देश जो इस वक्त अपने आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इजराइल तो यही चाहता है कि जो ईरान में लगातार कई सालों से एक ही शख्स, एक ही परिवार का राज चल रहा है वो खत्म हो, यानी कि सत्ता परिवर्तन इजराइल चाहता है। इसीलिए लगातार वहां पर वो हमले कर रहा है कि इजराइल जो चाह रहा है वो पूरा हो सके। ईरान के लोग जो हैं वहां की सरकार को बेदखल कर दें और उसके बाद वहां पर एक नई सरकार का गठन हो और वो अपने आप जो है इजराइल की बात सुने, अमेरिका की बात सुने। और यही पूरी कोशिश इजराइल और अमेरिका की रही है जो अब तक यहाँ पर देखने को मिल रही है। रही बात परमाणु संपन्न देश बनने की, तो इसको भी लेकर ये इस युद्ध की शुरुआत हुई। ईरान बिल्कुल भी ये इजराइल जो है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ईरान में परमाणु हथियार बने, और इसी के लिए पूरी तमाम ये जो जंग की शुरुआत हुई इसी वजह से हुई। अब इन सब से इतर आप इस बात को समझिए कि आखिर बार बार इस पूरे युद्ध में जितना स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं आ रहा है, उतना ट्रंप का स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहा है। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें मालूम है कि खामेनेई की लोकेशन क्या है, हम जब चाहें उसे मार सकते हैं, लेकिन अभी हम ये चाहते नहीं हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जो अमेरिका है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इस हमले में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमें इस हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और एक चर्चा इस बात की भी थी कि अमेरिका बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि ईरान के किसी भी नेता या फिर किसी भी शख्स के ऊपर हमला हो या किसी की जान जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसका इल्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं इसराइल के साथ साथ अमेरिका पर ज़्यादा होगा। लेकिन अभी जब ट्रंप ने यह बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद अब चर्चाएं ऐसी बात की हैं कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कूदने वाला है, क्योंकि वो इसराइल का खुला समर्थन करता है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईरान के साथ इस वक्त चीन और रूस जो है वो साथ खड़े हुए देखे जा सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा किसका हथियार कितना
काम जो है वो कर सकता है। अच्छा, अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो कि ज़मीन के अंदर लगभग 100 फीट नीचे तक जाकर हमला कर सकता है, और ईरान की असली ताकत उन बंकरों में है जहां पर उन्होंने मिसाइलें बनाकर रखी हैं, जहां पर उनका तमाम जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो बंकर्स में छिपे हुए हैं, मतलब ज़मीन से 100 फीट नीचे, 250 फीट नीचे हैं। वहां पर वो तमाम जो मिसाइल है, जो बम है, उसी की वजह से इजराइल जो है उन तमाम ठिकानों को निस्तनाबूद कर सकता है, जिसमें अब तक इजराइल जो है वो सफल नहीं हुआ है। क्योंकि चर्चाएं इसी बात की थी कि अमेरिका उन तमाम बम्स को इजराइल को सौंपेगा और इजराइल उसी बम से हमला करेगा, जिसकी वजह से वो तमाम जो बंकर्स बने हुए हैं, जहां पर जमीन से नीचे उनके हथियार रखे हुए हैं, वो सारे ब्लास्ट हो जाएंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो इजराइल को मिलती हुई यहां पर दिखाई देगी। अब ऐसे में देखना ही होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन अली खामेनेई भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी तरफ से भी पोस्ट जो है वो लिखा गया था, द बैटल बिगिंस, यानी कि युद्ध अब शुरू हो चुका है। अब खामेनेई के एक ट्वीट में इस बात का भी जिक्र था कि हमें आतंकवादी ज़ायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए, हम यहूदियों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। अली खामेनेई एक तरफ ट्वीट कर रहे थे, दूसरी ओर ईरानी सेना इजराइल पर हमले के लिए मिसाइलों की लॉन्चिंग कर रही थी। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और ईरान को लेकर एक बात कही जाती है कि उसने अपने पूरे जीवन के इतिहास में इजराइल ने मिसाइल्स बनाई हैं। लगभग आपको जानकारी दी कि 3000 के आसपास उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें जो कि लंबी दूरी की क्षमता बीमार रखते हैं, वो लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर का रेंज जो है उनका है। 500 से अधिक पेलोड, यानी कि जो बारूद है वो लेकर वो ट्रेवल कर सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर 500 किलोग्राम एक जगह बारूद गिरेगा तो वहां पर तबाही कितनी ज्यादा होगी। और यही सेम पैटर्न जो है वो इजराइल भी लगातार अपने जेट्स को भेजकर वहां पर हमले कर रहा है। तमाम अलग अलग लोकेशन से जो पेट्रोलियम के तमाम इलाके हैं, जो ऑयल डिपो हैं, जो रिसोर्सेस के जहां पर जो कंपनियां हैं, वहां पर उन्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है कि ईरान जो है वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन ऐसे में ईरान भी अभी रुकने और झुकने को तैयार नहीं है, वो भी लगातार बैक टू बैक जो हमले है वो कर रहा है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ईरान यानी कि जो IRGC है, उनकी तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमले जो हैं वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन सबसे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ईरान की राजधानी है तेहरान और जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, ये वो तो दो इलाके हैं जहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर भी हमला हो रहा है। तेल अवीव जो है वो इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, तमाम लोग रहते हैं, तमाम ऑफिसेज हैं, तमाम जो सरकारी बंगले हैं वहाँ पर हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर बार बार ईरान जो है हमला कर रहा है। अब एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, कहीं काम तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि चूक गई हैं उस एयर डिफेंस सिस्टम से। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगभग 90% काम कर रहा है, 10% जो है वो मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान वहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रंप के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद अब चर्चा यही है कि ये युद्ध और भी विध्वंसक होते जा रहा है, ये युद्ध और भी विस्तार लेगा। अब जीत किसकी होगी, बार्गेनिंग पावर किसके हाथ में होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिरकार जंग के मैदान में जीत नहीं जीती जा सकती, टेबल पर बैठकर बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। आपको क्या लगता है कि आखिर ये युद्ध और कितना दिन चलने वाला है, और जो ये युद्ध हो रहा है यानी कि अस्तित्व विचारधारा और जो परमाणु हथियार है उनको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, उसी को लेकर ये युद्ध जो है वो शुरू हुआ, आखिर इसका विराम कब तक हो पाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।